सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स एंड माय नेम इज़ मीनू शर्मा। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये जो राजस्थान में सफाई कर्मचारी की रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो isg.urban.rajasthan। यहाँ पे आप देखोगे सफाई कर्मचारी का एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दे रखा है। तो जब भी हम इसको व्यू करेंगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ है जो आपके लिए ओपन हो जाएगी। लिंक जो है आज से आप अप्लाई भी कर सकते हो। 7 अक्टूबर से लिंक जो है एक्टिव हो जाएगा, तो आप अप्लाई भी कर सकते हो यहीं से। ये आप देख सकते हो राजस्थान की तरफ से ये सफाई कर्मचारी के विज्ञापन के बारे में दे रखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई का जो पोर्टल है वो यहाँ पे यही है, आईएसजी, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया। ये है इनके ऑनलाइन अप्लाई का पोर्टल, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पे लिंक एक्टिव होगा, इससे आपको अप्लाई करना है। फाइन। उसके बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आप पहली बार कर रहे हैं, और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप जो है वहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। फाइन। वहाँ पे आपका ओटीआर जनरेट होगा और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपनी डिटेल जो है फिल करनी होगी। फाइन। ये सब रजिस्ट्रेशन के बारे में ही है। मैंने आपको पहले बता दिया, रजिस्ट्रेशन में आपके पास एक्टिव फ़ोन नंबर, एक्टिव ईमेल आईडी वगैरह होना चाहिए। और वहाँ पे जब आप लॉगिन करोगे, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वहाँ पे आएगा, जिसको यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं और पूरे फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। फाइन। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा एक बार, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। फाइन। तो ये सब उसके बारे में है, कैसे अप्लाई करना है। ये बात कहा है कि एप्लीकेशन अगर आईडी जनरेट नहीं होती है तो इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। तो एप्लीकेशन आईडी जनरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फीस की बात करें तो सामान्य अनारक्षित अभ्यर्थी जो है उनको 600, ये राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये पोस्ट है। तो आप राजस्थान का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए यहाँ पे। फाइन। यहाँ पे डोमिसाइल होना चाहिए राजस्थान के लिए, और यहाँ पे कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ये आप दोनों मेल है या फीमेल है, आप दोनों ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 23,390 पोस्ट है इसमें। फाइन। तो आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम और जो है डिटेल में ज़्यादा जान लेते हैं कि क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है, अगर कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए तो। फाइन। अनारक्षित वर्ग 400 रुपये, दिव्यांग 400 रुपये फीस पे करनी है। ये देखिए इसमें टोटल जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान के हैं। टोटल 23,000 से भी ज़्यादा पोस्ट है और ये सारी पोस्ट यहाँ पे दे रखी हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप जिस भी जिले के हैं राजस्थान से, उस जिले में आप पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पर कितनी पोस्ट है। फाइन। ये सारा इन्होंने पोस्ट के बारे में ही दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे पंजीकरण करना है। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य, मतलब ये सिर्फ राजस्थान के लिए ये वैकेंसी। महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी, उन सबको जो है यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। फाइन। अगर आप विडो हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन की वाइफ में डिपेंडेंट है, या फिर अगर आपने कभी स्पोर्ट्स भी खेला हुआ है, जो गेम्स खेले हुए हैं, तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों के हेतु यहाँ पे सारे जो हैं एशियन गेम्स है या फिर ओलंपिक गेम्स आपने खेले हुए हैं, तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास पर्सन विद डिसेबिलिटी है या लो विजन है या फिर हर्ड ऑफ हियरिंग है, ये सारे इश्यूज हैं, तो ये रिजर्वेशन के बारे में ही है। राजस्थान गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी इनका रिजर्वेशन होता है वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा हिंदी है, अगर सिंगल लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाने वाली है, इसलिए आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ मैं। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप विभागीय ऑनलाइन पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हरितैन की एलिजिबिलिटी, सफाई जो आवेदन करता है वो राजस्थान से, वो मैंने आपको बताया आपको राजस्थान का डोमिसाइल होना चाहिए। सफाई कर्मचारी पद हेतु कोई शैक्षिक योग्यता धारण नहीं है, मतलब कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद योग्य, सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती हेतु स्वच्छता जैसे सड़क की सफाई, सार्वजनिक सीवेज की सफाई का 1 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जो कि निम्न द्वारा जारी किया गया हो। आपके पास मतलब 1 साल का इस चीज़ में एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने इस ऐसी जो सैनिटेशन वाला काम है, सफाई कर्मचारी का जो काम है वो आपने कर रखा हो। यहाँ पे इन्होंने ये शैक्षिक योग्यता, इसका प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो ड्राफ्ट एक्सपीरियंस फॉर्मेट अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इस फॉर्मेट में ये जो है एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कि आपने जो है यहाँ पे 1 साल तक आपने काम किया है। आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। या तो राज्य के नगरीय निकास के सीधे या फिर संवेदक प्रतिकृत संख्या के माध्यम से नियोजन होने की स्थिति में, ठीक है, निकाय के वरिष्ठ प्रबंधक ठोस कचरा या मुख्य प्रबंधक ठोस कचरा द्वारा संबंधित दस्तावेजों की सत्यापन उपरांत नगर पालिका का आपके पास या फिर यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र मैंने आपको बताया, आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको डाउनलोड करके दिखाया। ठीक है।
चरित्र सफाई कर्मचारी के पद पर अंतिम रूप से चयन होने पर आवेदक का पुलिस सत्यापन करवाया जाएगा, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा यहाँ पे। वेतन की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारी का वेतन पे मेट्रिक लेवल 1 निर्धारित है। ठीक है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत परिश्रम राज्य की सरकार से अनुसार देय होगा, यानी कि आपको लेवल 1 यहाँ पे दिया जाएगा। ये राष्ट्रीयता के बारे में, आप इंडियन नेशनल हो, बाकी आप राजस्थान से हो, राजस्थान का डोमिसाइल वो मैंने आपको बता दिया। एज की रिलैक्सेशन के बारे में है, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति से हो, पिछड़ा वर्ग, तो उनको 5 साल का है। सामान्य वर्ग की महिला जो राजस्थान की मूल निवासी है उनको 5 वर्ष का है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, उनको 10 वर्ष का है। तो आप जिस भी कैटेगरी में है उसमें आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फाइन। चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे सिलेक्शन होगा? सफाई कर्मचारी पद पर चयन नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों की लॉटरी प्रक्रिया होगी। यहाँ पे क्या होगा, लॉटरी निकाली जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम अपनाकर वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप चयन किया जाएगा। यहाँ पे लॉटरी सिस्टम से जो है वो ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम से ही आपका चयन होगा। यहाँ पे कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगती, क्योंकि कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। पेंशन, नवनियुक्त कर्मचारियों को राज्य सरकार के प्रभावी नियमों के अनुसार पेंशन भी यहाँ पे आपको दी जाएगी। विवाह पंजीयन, शासन के परिपत्र क्रमांक 10 के अनुसार इस परिपत्र में जारी होने के दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्त हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया है। ठीक है। ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट 7th, जैसे कि आज 7 अक्टूबर है तो आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 नवंबर जो है वो लास्ट डेट है, 12 बजे तक। तब तक आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। आवेदन के समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही होंगे, सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन फिल करनी है। लॉटरी सिस्टम जो है वो भी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ऑनलाइन ही निकाली जाएगी। फाइन। नियुक्त के लिए अयोग्यता, आवेदक अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगर निकाय में केवल एक ही आवेदन कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपने इस डिस्ट्रिक्ट से भी कर दिया, उस डिस्ट्रिक्ट से भी कर दिया, मैं सोच रहा हूँ मैं सारे डिस्ट्रिक्ट से भर दूँ, 4-5 डिस्ट्रिक्ट से नहीं। आपको सिर्फ एक ही जोन से अप्लाई करना है, एक ही डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना है। बहुत सारे लोगों का हर फॉर्म में यही इशू रहता है कि एक से ज़्यादा भर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं भर सकते। तो आप एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर खुद से भी पढ़ा कीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैं या और लोग जो है कुछ चीज़ों को स्किप कर दें, क्योंकि हम अगर वीडियो बनाने लगेंगे तो वो बहुत लंबी होने लगेगी। तो आपको भी लाइन बाय लाइन उसको थोड़ा पढ़ना है, कैसे फ़ोटो लगाना है, कैसे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, क्या हम एक से ज़्यादा उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार नागरिक बनने जा रहे हो, आप एक फॉर्म के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, आप उसमें जॉब करना चाहते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और आप इसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। फाइन। तो आवेदक एक नगरीय में आवेदन कर सकता है, एक निकाय से अधिक आवेदन करने पर आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। ठीक है। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, ठीक है, एक से ज्यादा अगर आपकी पत्नियां हैं, सेवा में नियुक्त के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात ऐसा करने पर विशेष आधार, मतलब आपके मल्टीपल जो है वाइफ है उसके बारे में। आवेदन कैसे करें मैंने आपको बता दिया। आपके अभ्यर्थी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जहां अंकित करना है, क्योंकि दो इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी और आपके एसएमएस के थ्रू ही मिलेगा। फाइन। ये सब ऑनलाइन एजुकेशनल, उसके बाद मतलब आपको कैसे फॉर्म फिल करना है उसके बारे में ही है, अनुसूचित जनजाति। उसके बाद देख लेते हैं कि फोटोग्राफ, या फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अस्पष्ट होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर लगाना है, और आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 1 माह पुराना अपलोड करना होगा। मोबाइल में अन्य स्वयं रचित फोटो मान्य नहीं होगा। आवेदक को नवीनतम, आपको कलर जो है पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है और 1 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए वो। फाइन। मोबाइल में अन्य स्वयं रचित फोटो मान्य नहीं होगा, मोबाइल से खिंचा हुआ फोटो जो है मान्य नहीं होगा, यहाँ पे इन्होंने बोला है। फोटो का बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग का होना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा, मतलब पूरा फेस दिखना चाहिए 50%। फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे का जो फ्लैश नहीं पड़ना चाहिए। फोटो जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए, 50 से 100 KB तक का। सेम सिग्नेचर्स के हस्ताक्षर या फिर अंगूठा, अगर आप हस्ताक्षर नहीं कर सकते तो आप अंगूठे का निशान लगा सकते हैं, जो कि आपको पता है। आवेदन एक सफेद कागज पर 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक आयताकार, मतलब आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, उसमें आपको अंगूठा लगाना है, जो इमेज जेपीजी या जेपीईजी में होगी। साइज 20 से 50 KB होना चाहिए उसका। मोबाइल द्वारा लिया गया हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा। फाइन। उसके बाद ये प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाना है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं,
तो वो सारे प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाने हैं। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित संसाधनों की रोकथाम। आवेदन पत्र में अगर आप गलत सूचना भरते हैं, फाइन, तो आपका जो वो है निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये इतना ही है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल जो है वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से फॉर्म फिल होगा। आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट में यहाँ पे फॉर्म के लिए अगर बात करें, ये ईमेल आईडी है फॉर्म को, ये रिक्रूटमेंट है यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ऑनलाइन सर्विसेज, ये ऑनलाइन सर्विसेज हैं, टेलीफोन डायरेक्टर, क्विक लिंक्स हैं ये यहाँ पे, ऑनलाइन सिटीजन सर्विस स्कीम्स, ऑर्डर एंड एक्ट एंड नोटिफिकेशन, टेलीफोन, यूआर आईडी, अबाउट अस, ऑनलाइन सर्विस फॉर लॉग इन एलएसजी एम्प्लॉयज। ये देख लेते हैं एक बार, ये एसएसओ राजस्थान। अप्लाई आपको इस लिंक से करना होगा। फाइन, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले से कर रखा है तो आपने लॉग इन करना है वैसे। तो आई होप वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी और समझ में आई हो वीडियो, और टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्ते।